नमस्कार, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ आपकी प्यारी दीप्ति वैदेही मुझे कह सकते हैं, जो कि आपको कैसे मेंटली फिट रहना है, कैसे स्पिरिचुअल लाइन में आगे जाना है सिखा रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, और ये सक्सेस स्टोरी है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी, कि इन्होंने कैसे अपना लंबा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये एक लेडी है। जब मैं एक नए देश में शिफ्ट हुई तो मेरा पूरा फोकस खुद पर था। घर ढूंढना, डॉक्यूमेंट बनवाना, बैंक अकाउंट सेट करना, जॉब संभालना, नए दोस्त बनाना, रोमांस मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। करीब 4 महीने बाद मुझे लगा कि मैं डेटिंग के लिए रेडी हूँ, बट मेरा जो पास्ट रिलेशनशिप एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था। मेरी लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप बस 1 साल चली, बाकी सब लॉन्ग टर्म या सिचुएशनशिप्स थे। एक तो 2.5 साल तक चला। वाह। मैं हमेशा एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहती थी, लेकिन समहाउ मैं हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी जो उसी तरह अलाइंड नहीं थे। या तो मैं उन्हें ज़्यादा पसंद करती थी या वो नहीं, या वो मुझे ज़्यादा पसंद करते थे और मुझे वो फील नहीं होता था। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। तो अब ये बताते हैं कि इनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जब मैंने फिर से डेटिंग शुरू की ऐप्स और सोशल ग्रुप्स के थ्रू, तो वही पैटर्न्स दोबारा दिखने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं अपने बिलीव्स नहीं बदलूंगी अपने बारे में, प्यार के बारे में और अपनी बर्थ के बारे में, तब तक मेरी रियलिटी चेंज नहीं होगी। एग्जैक्टली। अभी हम इसको एंड में डिकोड करेंगे सक्सेस स्टोरी को। फिर इन्होंने क्या किया, तो ये आगे कहती हैं, मैंने एक लिस्ट बनानी शुरू की कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ एक बार लिखकर छोड़ नहीं दिया, मैंने उसे बार बार एडिट किया। हर रिलेशनशिप के बाद मैंने सोचा क्या अच्छा था, क्या नहीं था, मुझे कैसा फील करना है, पार्टनर के वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल क्या होने चाहिए, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड फाइनेंशियल्स भी लिखे। मैंने 50 से भी ज़्यादा पॉइंट लिखे थे। धीरे धीरे क्लैरिटी आती गई, और एक टाइम ऐसा आया जब मैंने लिस्ट को एडिट करना बंद कर दिया। और फिर होता है मैजिक, क्योंकि इनके वो सोलमेट इनको मिल गए। मैंने ये नहीं लिखा था कि हम कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेकिन हम एक डेटिंग ऐप पर मैच हो गए। सब कुछ इतना अलाइंड था कि आज भी यकीन करना मुश्किल है। वो मेरे देश में नहीं रहता था, मैं नॉर्थ अमेरिका में और वो यूरोप में, लेकिन उसकी जो फैमिली है वो यहाँ रहती है, इसलिए वो क्रिसमस पर 1 महीने के लिए आया हुआ था। उसी समय हम मिले। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात, नॉर्मली मैं ऐसे सिचुएशन में डेट ही नहीं करती। क्या फ़ायदा जब मैं वहाँ रहती ही नहीं। मतलब ये कहना चाह रही हैं कि कोई फ़ायदा नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस था, तो मैं डेट करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन उसके साथ बिल्कुल मुझे अलग फ़ील हुआ। मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि भाई नहीं करते हैं डेट। हमारी पहली डेट पर हम देर रात तक बात करते रहे। अगले दिन उसने फिर मिलने को कहा। 2 हफ्ते बाद उसकी फ़्लाइट एक्सटेंड कर दी और हम सेटल ट्रिप पर गए। वहीं हमने रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया। कुछ हफ्तों की में हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। वाह। लॉन्ग डिस्टेंस होने के बाद मैंने कभी इतना सेफ और लव्ड फील नहीं किया। और सबसे अमेजिंग बात, वो मेरी लिस्ट की ऑलमोस्ट हर चीज़ है। मैंने लिखा है ही ओन्स हिज ओन प्रॉपर्टी। जब हम मिले उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन पिछले महीने उसने अपना घर खरीद लिया। एंड बाद में ये कहती हैं कि असल में, देखिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। इन्होंने पहले ये अपने जैसे पार्टनर्स, क्योंकि इनका क्या मानना था कि रिलेशनशिप्स टिकते नहीं हैं, तो इनको वैसे ही लोग अलाइनमेंट में आ रहे थे। जो इनका बिलीफ था वैसे ही लोग इनसे अलाइंड हो रहे थे। लेकिन जब इन्होंने वो स्क्रिप्टिंग की ना, स्क्रिप्टिंग में क्या किया इन्होंने, चेंजेस ज़्यादा किए, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दूसरे दिन इन्होंने फिर उठाया, फिर चीज़ों को चेंज करना स्टार्ट किया कि ठीक है मुझे ये चीज़ थोड़ी चेंज कर देती हूँ, ऐसे मुझे चाहिए। मतलब कि जो अपने पार्टनर में इनको खूबियाँ चाहिए थी वो एक बार में डिसाइड नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, करके एक बार छोड़ देते हैं। इन्होंने उसको कंसिस्टेंट वे में किया, छोड़ा नहीं। कभी इन्होंने कुछ चेंज किया, कभी इन्होंने कुछ चेंज किया। 50 एंड में 50 चीज़ें रह गईं।
और आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि भाई फिर अलाइनमेंट कैसे होती है, फिर आपको नहीं पता चलता कि अलाइनमेंट किस वे में हो जाए, कि एक पर्सन कहाँ का है, दूसरा इंसान कहाँ का है, इतने दूर दूर के। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, सबसे पहले अपने बिलीव्स को चेंज करो। सर्कमटेंसेस आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए, चाहे कितने भी सर्कमटेंसेस हों, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने ऊपर काम करेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका बेस्ट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका बेस्ट होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर तो हमारी देखिए हीलिंग सीरीज़ आ रही है, 15 डेज़ की हीलिंग सीरीज़ है भाई, 149 में इतनी बेहतरीन आपको कराने वाले हैं ना। इसमें आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो ब्रेक होने लगेंगे। और जब लिमिटिंग बिलीव्स ब्रेक होने लगते हैं ना, तब आप सही तरीके से सोचना स्टार्ट करते हो। तो भाई ज़रूर से जाकर के ज्वाइन कर लो, और आप भी ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा खुद पर काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपनी इनर, देखिए इन्होंने अपनी इनर रियलिटी को चेंज किया, आउटर रियलिटी, इनकी आइडेंटिटी बाहर चेंज होने लगी, बाहर इनकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लग गई। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको खुद पर काम करना है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर में दिखाई दे जाएगा, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और डीएम करके आप हमें कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो आप सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं मुझसे सक्सेस स्टोरी सुनना आपको बहुत पसंद है। मैं ऐसी ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आती रहूँगी। हनुमान चालीसा की सीरीज़ भी आगे बढ़ाएंगे हम बहुत जल्दी, शॉर्ट फीड में आपको मिलेंगी। बाकी मैनिफेस्टेशन तो ईजी है, मैनिफेस्टेशन इज़ ईजी, वेरी 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 ईजी। लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।